नेता विजय यादव जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में है, इनका जो जो खड़े हुए हैं उनका नाम क्या सर? आरती कुमारी के नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि विजय यादव जी किन किन मुद्दा लेकर पंचायत में उतरे हैं और मुखिया क्यों बनना चाहते हैं। मैं टोटल जानकारी लेकर के मैं बता रहा हूं आपको। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है मेरे आवाज़ पर आने का। जी। मेरा मुद्दा ये है कि आप रास्ते में आए होंगे तो देखे होंगे विकास का नाम ही क्या होता है तो हमारा गांव जानता है। जी जी बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं। विकास किस जानवर का नाम है वो पता नहीं है जी। विकास के नाम पर बिल्कुल नथिंग है। और मैं खास करके यहाँ के भट्टा गांव के बूढ़ा बुजुर्गों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जो ऐसे मुखिया को बनाने का काम किया था, जिसका दुर्दशा आज तक हम सारे फैमिली और पूरे पंचायत के लोग भुगत रहे। जी। और किसी प्रकार का जो भी योजना आता है कहाँ होता है, पेपर पर होता है कि आप बधार में होता है, जमीन पर होता है, कुछ पता नहीं चलता, एक बोर्ड नहीं लगता। एक ही योजना का पैसा कई एक योजना के नाम पर निकलता है। और कुछ हम लोग लड़ाई लड़ते भी हैं तो उसमें ये अर्थव्यवस्था का जमाना है। अर्थव्यवस्था का जमाना जी, समझ सकते हैं। जी जी। पदाधिकारी लोग को मैनेज कर लेता है, सूखा आदमी को कौन पूछता है। दौड़ते दौड़ते हम लोग थक जाते हैं। थक के बाद पर जो है सो अपना जो है सो कि हाथ पैर मोड़ लेते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सारा प्रयास करने के बाद बहुत कुछ हम लोग किए, हमारे चाचा लोग गवाही दिए। किसान का जो होता है पटवन का पैसा आता था वो घोटाला कर लिया। हमने चाचा से ले जा करके कोर्ट में गवाही दिलवाया, उसके बाद इसको एक बार इनको जेल भेजवाने का भी काम किया हूँ मैं। अच्छा, आपके थ्रू? हाँ, हमारे रासो चाचा हैं और हमारे अन्य जी जो मित्र हैं उनके चाचा परमेश्वर जी जब गवाही दिए कोर्ट में तो जेल भी गया है, समझे कि नहीं। तो जहाँ तक है उसके पीछे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और चाहता हूँ कि परिवर्तन हो जी। और परिवर्तन हो तो फिर नेतृत्वकर्ता भी उसका सही हो, नेतृत्वकर्ता भी सही हो। राइट। मैं अपने पर कमांड करता हूँ जी। कमांड करने के साथ मैं ये भरोसा भी दिलाता हूँ मैं कि जब मैं प्रतिनिधित्व करूँगा जी। तो एक विकास देने का भट्टा पंचायत को मैं जरूर काम करूँगा। और ऐसे उपमा के रूप में देखा जाए, गांव के लोगों ने मुझे प्राथमिक विद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम किया जी। कि नहीं विजय जी आप अध्यक्ष बनिए, आप होनहार आदमी है, काम करेंगे। मैंने खरा उतरने का काम किया। मैंने मिडिल स्कूल यहाँ बनवाया, मैंने हाई स्कूल बनवाया, लोगों को विश्वास में आज तक मैं लाने का काम किया हूँ। और यहाँ के जनता और पंचायत के जनता देख रही है और देख रहा है कि विजय यादव एक कर्णधार आदमी है। इनको एक बार हाथ में नेतृत्व दिया जाए इस पंचायत का, समझे ना, प्रधान बनाया तो मुझ पर विश्वास किया है। जी। और जनता का जन सैलाब जो है मेरे कैंडिडेट के पीछे उमड़ा हुआ है और जीत के लिए मैं आश्वस्त हूँ। जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि जीत मेरा निश्चित तय है इस बार। जी। पर पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा सर? पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा रहेगा। पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा रहेगा। जी। शिक्षा विकास की जननी है। आपका घर तक आने में हमको बहुत परेशानी हुआ है तो थोड़ा 2-4 महीना बर्दाश्त कीजिए, दूर कर देंगे जो बात है। तो बहुत सारा परिवार है जो बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति उसका कमजोर है जी। और वो पढ़ना चाहता है। शिक्षा का जब बात उठाए आप तो बहुत ऐसे परिवार को लोगों को बच्चा को पढ़ने का आर्थिक स्थिति कमजोर है और उस बच्चे के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? बच्चा भी बिल्कुल सहयोग करूंगा और कर भी रहा हूँ। वैसे लड़का जो है जो आज हमसे आज तक जो भी बोला है कि भैया मेरा ये परेशानी है, वो परेशानी है, इस फीस वगैरह जो भी होता है तो मैं सहयोग करने का काम करता हूँ। धार्मिक कार्य होता है, सारे जगह जितना जो बन पाता है मैं करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा एक आ गया मैटर जो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन जो चल रहा है ना, जी। तो उसमें एक दलित परिवार का कोरोना से मौत हो गया। अच्छा। और जमीन इतना
ये था मजबूत था कि खोदा नहीं रहा था। अच्छा। मुझे बुलाया गया, भैया ऐसी ऐसी बात है तो डोजर मंगा दे तो ठीक था। मैंने बोला जिसको 50 साल से, मैं यही लहजे में बोला जिसको आप वोट देते आ रहे हैं, प्रतिनिधि का क्या काम है ये सब करने का है, तो उनसे आप बात कीजिए, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, जो बात है बात करूंगा। फोन करते करते बेचारा दलित परिवार परेशान हो गया, जबकि वो सक्षम व्यक्ति है, उनके पास डोजर भी है, लेकिन नजरअंदाज किया, नहीं आया, कोई नहीं आया और फोन भी बंद कर लिया वो। अच्छा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सहयोग, मेरे पास पैसे भी पैकेट में नहीं था, मैंने समझिए जो समझिए ले करके मैंने रुपयों से डोजर मंगवा करके उस दलित परिवार का जो है दफन करवाने का काम किया। 10,000 मांग रहा था, मैंने 7,000 में मैनेज करके उसको दफन करवाने का काम। उस समय को काम करने के लिए तैयार भी नहीं होता होगा, कुछ नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, कोई सटता भी नहीं था, सटता भी नहीं था। बात सही हो रही है। अब जहाँ तक के कहा जाए तो मेरा जहाँ तक चल रहा है, जहाँ तक मैं सक्षम हूँ, पंचायत में जहाँ चापाकल खराब है, चापाकल गड़ने की बात है, वहाँ मैं अपने पैकेट से मैं काम करवाने कर रहा हूँ। मुखिया जी, इस पंचायत में तो किसी तरह का विकास ही नहीं होगा, कुछ सिंचाई पर किसानों के लिए बता दीजिए। सिंचाई के लिए तो फिर अभी मैं क्या कहूँ, जब आऊँगा तो फिर उसके लिए मैं जरूर सोचूंगा। 70% लोग हैं जो आपका कृषि पर ही निर्भर कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्यों नहीं सोचूंगा। पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा रहेगा, दूसरा किसानों के लिए रहेगा, और तीसरा आप जो है सारे काम है मैं करूँगा। थैंक यू। कह रहे हैं मुखिया जी कि आपके पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जो दलित परिवार के जब नाम उठाए आपने, तो बहुत सारा ऐसा परिवार है जिनका रहने का घर नहीं है, पीने का पानी नहीं, जगह जगह पर बहुत लोग किसी तरह से भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इंदिरा आवास के बारे में कुछ बताएं सर। इंदिरा आवास का तो जो है हालात है सर, एक भी इंदिरा आवास मेरे समझ से नहीं लगता है कि पूर्ण हुआ है। अच्छा, पूर्ण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पैसे की बंदरवाट होती है, बाबू के खाते में पैसा आता है, लेकिन उसको बेचारे को बरगला करके तो इंदिरा आवास करा दियो, ये होलो वो होलो से पैसा निकाल ले और फिर हमरा दे देते, और उसका ले लेता है पैसा, अब ले लेता है बेचारा, भोली भाली जनता क्या करे, पैसा निकाल के देता है, जब 50% वही ले लेता है तो फिर उसका आवास बनेगा कैसे, वो सक्षम भी नहीं है बनाने में। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर आपको सहयोग से प्रधान बनेंगे तो आपका क्या रहेगा इंदिरा आवास के बारे में? इंदिरा आवास में किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होने दूंगा मैं, अगर कोई दलाल वगैरह कटौती करेगा तो उसको मैं जेल भेजवाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर एक चीज़ बताइएगा कि जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता को मैं अपील करता हूँ कि मैं नेतृत्व करना चाहता हूं पंचायत का, और मैं भरोसा दिलाता हूं लोगों को, मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए, मैं खरा उतरने का काम करूंगा, यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी।